मसूरी में 4 कार पार्किंगों के संचालन के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू। युवा नगर पालिका कार्यालय में जुटे सैकड़ों बेरोजगार। पहली बार निविदादाताओं ने खरीदे 150 टेंडर फॉर्म। नैनीताल में सड़कों की मरम्मत कार्य में दिखी ढिलाई। कछुआ गति से हो रहा मरम्मत का काम। सुधारीकरण के कार्यों पर स्थानीय लोगों ने उठाए सवाल। रुड़की खौर विश्वविद्यालय के 27वें स्थापना दिवस और भव्य समारोह। कुलपति डॉक्टर अंशु मित्तल ने वार्षिक प्रगति रिपोर्ट की पेश। नवाचार उपलब्धियों को भी किया रेखांकित। काशीपुर में नगर निगम में गौशाला निर्माण की प्रक्रिया शुरू। सरकार से प्राप्त 3 एकड़ से अधिक जमीन के लिए बनाई गई 4.5 करोड़ की डीपीआर। और ऋषिकेश में परिवहन विभाग को स्कूल का मिला सहयोग। विद्या मंदिर कॉलेज में नाबालिग नहीं लाएंगे वाहन। ट्रैफिक नियमों का पालन करने की छात्रों ने ली शपथ। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। खबरों का रुख कर लेते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने विश्व दिव्यांग दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की है। इस दौरान सीएम धामी ने दक्ष दिव्यांग कर्मचारियों, खिलाड़ियों और स्वतः रोजगार में रक्त दिव्यांगजनों को उनके सेवायोजकों के राज्य स्तरीय दक्षता पुरस्कार वितरण किए हैं। कार्यक्रम में विधायक खजानदार सुमेश शर्मा काऊ भी उपस्थित है। आइए अब आपका सीधा रुख कराते हैं लॉर्ड वेंकटेश्वर वेंडिंग पॉइंट सुभाष रोड देहरादून का, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। आप सबके चेहरों में जिस प्रकार की सकारात्मक ऊर्जा दिखाई दे रही है, वो निश्चित रूप से हम सबको सकारात्मक विचारों की तरफ प्रेरित करती है। और ये सकारात्मक ऊर्जा, उत्साह का माहौल हम सभी के लिए, जो भी आज इस कार्यक्रम में सम्मिलित हैं, इस कार्यक्रम में सहभागी बन रहे हैं, सभी के लिए प्रेरणा से कम नहीं है। और मुझे निजी तौर पर बहुत ही हर्ष की अनुभूति हो रही है कि आज हम प्रदेश के उन दिव्यांग नायकों का सम्मान कर रहे हैं, उनको सम्मानित कर रहे हैं, जिन्होंने अपने आत्मविश्वास से, अपने धैर्य से, साहस से न केवल अपना जीवन बदला है, बल्कि जो दिव्यांगों के प्रति एक सोच है, दिव्यांगों के प्रति सोच और दृष्टिकोण में दोनों को ही बदलने का काम किया है। मैं उन सबको बधाई देता हूं और इस अवसर पर आप सबसे कहना चाहता हूं कि आप सबने अपनी शारीरिक परिस्थिति को एक चुनौती के रूप में लेकर न केवल अपने सपनों को साकार किया है, बल्कि समाज को भी प्रेरित करने का काम किया है। और आप सभी ने ये सिद्ध करके दिखाया है कि ऐसा कोई काम नहीं है जिसको हमारे दिव्यांग भाई बहन नहीं कर सकते हैं। कोई भी काम उनके लिए संभव है। आज चाहे कोई क्षेत्र हो, सरकारी दफ्तर हो, खेल का मैदान हो या समाज का कोई स्थान हो। अभी हम सब यहां पर एक शॉर्ट वीडियो फिल्म देख रहे थे, उसमें देखिए किस प्रकार से खेलों के क्षेत्र में हो या अन्य क्षेत्रों में हो, आपने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पर अपना लोहा मनवाने का काम किया है, सबको प्रेरित करने का काम किया है। और आप लोगों की लगन और मेहनत के बल पर एक एक कविता की पंक्ति है, वो सार्थक करती है उसको कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती है, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। आप सभी की उपलब्धियां हमारे हजारों, लाखों दिव्यांग भाई बहनों को प्रेरित करने का काम करेंगी। मैं आप सभी के साहस को, आप सभी के समर्पण को हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं। आप सबको मैं बहुत नमन करता हूं। भाइयों बहनों, जैसा अभी आदरणीय खजानदास जी कह रहे थे कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ये दिव्यांग शब्द हम सबके उद्धरण में लेकर आए हैं। हम सबके लिए एक अलग प्रकार का शब्द, ऐसा शब्द जिससे दिव्यता झलकती है।
और इस बीच देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है। मसूरी को जल्द मिलेगी जाम से निजात। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। देहरादून से मसूरी को जल्द जाम से निजात मिलेगी। हाथीपांव और क्रीग्रेंग से शटल सेवा संचालन के कार्यों में आई तेजी। डीएम के निर्देश पर मसूरी शटल सेवा संचालन कार्य तेजी से बढ़ रहा आगे। क्रीग्रेंग से गज्जीवैंड तक सैटेलाइट पार्किंग हकीकत में हुई तब्दील। डीएम सविन बंसल ने अधिकारियों के साथ की बैठक, अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश। 15 दिसंबर तक सैटेलाइट पार्किंग, टॉयलेट, कैंटीन, लाइटिंग, सैनिटाइजेशन, टिकटिंग बैरियर के कार्यों को करें पूरा। पर्यटकों की सहूलियत के लिए शटल सेवा संचालन से संबंधित रूट की साइनेज और नक्शा लगाएं। चिन्हित स्थलों पर लगाएं क्रैश बैरियर। 15 से 20 दिसंबर तक किया जाएगा शटल सेवा का ट्रायल, कहना है डीएम सविन बंसल का। लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए माल रोड पर किए जाएंगे गोल्फ कोर्स संचालित। शटल सेवा में आधुनिक तकनीकी से पर्यटक और ऑपरेटर को मिलेगी सुगम सुविधा। हर पहलू पर मंथन कर सुव्यवस्थित सहूलियत प्रदान करने का प्रयास जारी। फ्रॉम दी टूरिस्ट स्पॉट, टूरिस्ट लोकेशन रोका जाए और वहां से उचित सुविधा प्रदान करते हुए जो हमारे टूरिस्ट हैं, पैसेंजर्स हैं, उनको गंतव्य स्थान तक पहुंचाया जाए। सो इस दिशा में हमारी किंग क्रेग और जो हमारा हाथीपांव बेंड है, वहां पे जो हमारी 6-7 किलोमीटर की रोड है, इन दोनों स्थलों को मिला के हमारी अराउंड 800-900 पार्किंग की व्यवस्था सुनिश्चित हो जा रही है। अब चैलेंज सिर्फ यही है कि वहां पे हम सिविक एमिनिटीज विद इन टाइम बनवा दें, जैसे हमारे टॉयलेट्स हैं, फूड कैंटीन्स हैं, पार्किंग की उचित व्यवस्था है, लाइटिंग है, सुरक्षा व्यवस्था है, साइन बोर्ड्स हैं, और जो उसमें मेजर पार्ट था वो शटल का। तो हमारा शटल का टेंडर ऑलरेडी हो चुका है, अवार्ड भी किया जा चुका है। दोनों स्थानों से पिक्चर पैलेस और लाइब्रेरी चौक तक उचित रेट्स पर टूरिस्ट को, पैसेंजर्स को वहां तक ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। और विद इन मॉल रोड जहां पे उनके स्टे अरेंजमेंट्स हैं किसी भी होटल में, गेस्ट हाउस में, उस पे ऑलरेडी एक नए इनिशिएटिव के तहत बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल्स, जिनको हम लूजली गोल्फ कार्ट्स बोलते हैं, तो वो पालिका की अपनी तो कुछ आ ही रही हैं, लेकिन एक व्यवस्था हम और करने जा रहे हैं कि हम इन बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल्स को कुछ संख्या बढ़ाकर आउटसोर्स बेसिस पे देना चाह रहे हैं, जिससे जो स्वरूप है हमारे विंटर टूरिज्म का, हमारे कार्निवल का, वो बेहतर होता हुआ नजर आए। तो वहीं मसूरी नगर पालिका परिषद की ओर से शहर की 4 कार पार्किंगों के संचालन के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू की गई है, जिसके चलते शहर के सैकड़ों बेरोजगार युवा नगर पालिका कार्यालय में जुटे। नगर पालिका के इतिहास में पहली बार 150 टेंडर फॉर्म निविदा दाताओं द्वारा खरीदे गए हैं। नगर पालिका के कर अधीक्षक विनय प्रताप सिंह ने बताया कि जिलाधिकारी और उप जिलाधिकारी के आदेश के बाद शहर की 4 कार पार्किंग, लंढौर कार पार्किंग, घंटाघर, टाउन हॉल और बेकरी हिल रोड साइड कार पार्किंग की टेंडर प्रक्रिया शुरू की गई है। मोदी और उप जिलाधिकारी मसूरी के निर्देशानुसार जो है हमने 4 जगह जो पार्किंग का टेंडर किया है नगर पालिका मसूरी ने, और लगभग इसमें लोग 150 के आसपास फॉर्म अभी तक बिक चुके हैं। एक टाउन हॉल की पार्किंग है, एक बेकरी हिल की पार्किंग है, और एक लंडोर में पार्किंग है, और एक घंटाघर के पास पार्किंग है। सरोवर नगरी नैनीताल में इन दिनों उत्तराखंड सरकार के निर्देशानुसार सड़कों की मरम्मत का काम किया जा रहा है, लेकिन कई स्थानों में काम की गति और गुणवत्ता को देखते हुए साफ तौर पर ढिलाई देखी जा सकती है। स्नो व्यू पॉइंट के पास सड़क की केवल ऊपरी ओर से मरम्मत की जा रही है। सड़कों को केवल रेता सीमेंट से पाट दिया जा रहा है और ऊपरी हवा में सीमेंट को लगाया जा रहा है। सुधारीकरण के कार्य को देखते हुए स्थानीय लोगों ने सड़क के कम दिन तक सामान्य स्थिति में रहने का आरोप लगाया है, जिसके कारण बार बार सड़क टूट जाती है, जिससे आसपास के इलाके में रहने वाले लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है।
काशीपुर में अब जगह जगह कूड़े के ढेर दिखाई नहीं देंगे। नगर और क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर कूड़ा निस्तारण के लिए नगर निगम तेजी से कार्रवाई कर रहा है। काशीपुर नगर आयुक्त ने कहा कि जगह जगह लगे कूड़े के ढेर के निस्तारण के लिए कर्मचारियों को लगाया गया है। उन्होंने बताया कि कूड़ा उठाने का काम जो पुरानी एजेंसी कर रही थी, उस एजेंसी ने अनुबंध पूरा होने पर काम छोड़ दिया, जिसके बाद नई एजेंसी ने व्यवस्थित तौर से अपना काम संभाल लिया है, जिससे आमजन को कूड़े के ढेर से होने वाली परेशानियों से निजात मिलेगी। नई एजेंसी के माध्यम से शहर की साफ सफाई का कार्य किया जा रहा है। वहीं नगर आयुक्त ने कहा कि नगर निगम शहर को स्वच्छ रखने को प्रतिबद्ध है। उन्होंने नगरवासियों से आग्रह किया कि सड़क पर इधर उधर कूड़ा ना फेंके, कूड़ेदान या फिर कूड़ा वाहन में ही कूड़ा डालें। पुरानी एजेंसी काम कर रही थी, उसने काम छोड़ दिया क्योंकि उसका काम पूरा हो चुका था। एक निर्धारित समयावधि होती है जिसके लिए अनुबंध किया जाता है, अनुबंध पूरा हो गया तो उन्होंने काम छोड़ दिया। तो नई एजेंसी को काम को समझने में, करने में थोड़ा सा टाइम लगा है और ये जो है आज ही आपको व्यवस्थित मिलेगा और व्यवस्थित ही नहीं मिलेगा। नई एजेंसी हमारे जो पूर्व जिलाधिकारी, हमारे जो प्रशासक थे, उसको इसलिए लेके आए हैं कि हम शहर को और अच्छा सुविधा देना चाहते हैं। पशुओं को बेसहारा छोड़ने वाले पशुपालकों की अब खैर नहीं। नगर निगम इस संबंध में कड़े कदम उठाने जा रहा है। नगर आयुक्त विवेक राय ने बताया कि नगर निगम ने एक गौशाला का निर्माण की प्रक्रिया आरंभ की है। उन्होंने कहा कि 3 एकड़ से अधिक जमीन राज्य सरकार से प्राप्त हो गई है। उस जमीन के लिए 4.59 करोड़ की डीपीआर बना ली गई है। निकट भविष्य में धनराशि प्राप्त होगी और हम इस स्थिति में होंगे कि सड़क पर एक भी बेसहारा पशु ना हो। उन्होंने पशुपालकों से आग्रह किया कि वे बिना देर किए नगर निगम में रजिस्ट्रेशन करा ले, अन्यथा नगर निगम कार्रवाई करने को विवश होगा। बेसहारा पशु जिनका कोई मालिक नहीं है, उन्हें गौशालाओं में भेजा जा रहा है। साथ ही घायल पशुओं के उपचार की व्यवस्था भी की गई है। गौशाला का निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ की है। हमें 3 एकड़ से अधिक की जमीन राज्य सरकार से प्राप्त हो गई है। उस जमीन के लिए हमने डीपीआर बना लिया है। डीपीआर जो है 4.59 करोड़ का है, जिसपे हमें शीघ्र ही निकट भविष्य में धनराशि प्राप्त होगी और हम इस स्थिति में होंगे कि सड़क पर एक भी आवारा पशु नहीं होगा। हमें कार्रवाई करने को विवश होना पड़ेगा। पशुपालकों द्वारा नालियों में भी गोबर बहाया जा रहा है, जिसके लिए हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से एक नालियों में गोबर बहाते मिलेंगे, उनके ऊपर भी चालानी कार्रवाई होगी। ऐसे पशुपालक जिनके पशु जो है सड़क पे मिलेंगे, उनके खिलाफ भी। रुड़की कौर विश्वविद्यालय ने आज अपने 27वें स्थापना दिवस के अवसर पर एक भव्य समारोह का आयोजन किया। वर्धमान सभागार में हुए इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि प्रवीण कुमार और वरिष्ठ अतिथि डॉक्टर एनपी पाधी ने भाग लिया है। कुलपति डॉक्टर अंकुश मित्तल ने वार्षिक प्रगति रिपोर्ट पेश की और विश्वविद्यालय की शोध और नवाचार उपलब्धियों को रेखांकित किया है। इस मौके पर स्टाफ, शोधार्थियों और पूर्व छात्रों को उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया गया। 1998 में स्थापित कौर विश्वविद्यालय ने इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी और प्रबंधन के क्षेत्र में एक मजबूत पहचान बनाई है और समाज के विकास में अपना योगदान दे रहा है। चीफ गेस्ट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग रुड़की जो यूनिवर्सिटी बन गई है, इसको मैंने करीब 99 में 2001 में हमने इसको अंडर कंस्ट्रक्शन देखा था और उस टाइम ये लगा था कि ये आईटी रुड़की के इक्विवेलेंट कोई यूनिवर्सिटी कुछ और बन रहा है, कैंपस बन रहा है। उसमें हमको आइडिया नहीं था। और जब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब ये कमीशन हुई और आज 26 फाउंडेशन डे मना रहे हैं हम लोग, और जो इसका स्प्रॉलिंग कैंपस है और जो यहाँ के स्टूडेंट्स हैं, रिसर्च स्कॉलर्स हैं और यहाँ के जर्नल पब्लिकेशंस हैं, बुक्स इन्होंने जो पब्लिश किया, जो हमारे वाइस चांसलर सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए परिवहन विभाग ने अब स्कूलों का सहयोग लेना शुरू किया है। परिवहन विभाग के अधिकारी स्कूलों में जाकर छात्रों को ट्रैफिक नियमों की जानकारी देकर जागरूक कर रहे हैं। छात्रों को ट्रैफिक नियमों का पालन करने के लिए शपथ भी दिलाई जा रही है। इसी कड़ी में आज आवास विकास स्थित विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में एआरटीओ प्रवर्तन मोहित कोठारी अपनी टीम के साथ पहुंचे। प्रिंसिपल उमाकांत पंत के साथ मिलकर उन्होंने जागरूकता कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित करके किया। एआरटीओ ने छात्रों को बताया कि ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करने से खुद की और दूसरे की जान खतरे में पड़ती है, इसलिए ट्रैफिक नियमों की अधिक से अधिक जानकारी करें और उनका पालन करें। ट्रैफिक नियमों की जानकारी मिलने पर छात्रों ने नियमों का पालन करने की शपथ ली।
प्रधानाचार्य उमाकांत पंत ने परिवहन विभाग की टीम को भरोसा दिलाया कि कोई भी नाबालिग अपने घरों से वाहन लेकर स्कूल नहीं आएगा। मौके पर कुछ दिन पहले ट्रैफिक रूल को लेकर हुई प्रतियोगिता के विजेताओं को प्रशस्ति पत्र देकर हौसला अफजाई भी की गई। कार्यक्रम के समापन पर स्कूल की ओर से एआरटीओ मोहित कोठारी और उनकी टीम को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया गया। सरकारी नौकरी लगाने का झांसा देकर लोगों ने लाखों रुपए की रकम ठगने वाले गिरोह के फरार सदस्य को पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। गिरोह का मुख्य सरगना पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर जेल में भेज चुकी है। मामले का खुलासा जनपद पौड़ी के एसएसपी लोकेश्वर सिंह ने किया है। उन्होंने बताया कि कोटद्वार में एक युवक से रेलवे में सरकारी नौकरी लगाने का झांसा देकर आरोपियों ने 30,70,000 रुपए ठग लिए। शिकायत मिलने पर पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की धरपकड़ शुरू की। पूछताछ में पता चला कि आरोपी उत्तराखंड, हरियाणा, बिहार और पंजाब में सरकारी नौकरियों का झांसा देकर उनको फर्जी नियुक्ति पत्र भी देते हैं। पुलिस ने मामले में अग्रिम जांच शुरू कर दी है। धोखाधड़ी के विरुद्ध लगातार कार्रवाई करते हुए जनपद पौड़ी गढ़वाल की पुलिस के द्वारा एक अभियुक्त को कोलकाता से गिरफ्तार किया गया है। जनपद में कोटद्वार के क्षेत्र में हमारे पास एक शिकायतकर्ता के द्वारा शिकायत दर्ज करवाई गई थी कि किसी गैंग के द्वारा इनके साथ धोखाधड़ी करते हुए रेलवे में नौकरी लगाने के नाम पर कुल 30 लाख रुपए की धोखाधड़ी कर ली गई है। इसका संज्ञान लेते हुए हमारे द्वारा कोतवाली कोटद्वार में मुकदमा पंजीकृत किया गया। इसमें जांच करने के उपरांत हमारे पास ये तथ्य प्रकाश में आए कि इसमें 2 व्यक्ति हैं जो इस गैंग को संचालित करते हैं, जिसमें एक सदस्य को दिल्ली से हमारे द्वारा गिरफ्तार किया गया तथा दूसरे सदस्य को हमारी टीम्स के द्वारा गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा था, जिसको हमारी टीम्स के द्वारा कोलकाता से गिरफ्तार किया गया है। और इस अभियुक्त के विरुद्ध हमारे द्वारा रिवॉर्ड भी घोषित किया गया था। उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार करने के उपरांत ट्रांजिट रिमांड पर कोलकाता से पौड़ी लाया गया है और आज माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। काशीपुर में अब जगह जगह कूड़े के ढेर दिखाई नहीं देंगे। नगर और क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर कूड़ा निस्तारण के लिए नगर निगम तेजी से कार्रवाई कर रहा है। काशीपुर नगर आयुक्त ने कहा कि जगह जगह लगे कूड़े के ढेर के निस्तारण के लिए कर्मचारियों को लगाया गया है। उन्होंने बताया कि कूड़ा उठाने का काम जो पुरानी एजेंसी कर रही थी, उस एजेंसी ने अनुबंध पूरा होने पर काम छोड़ दिया, जिसके बाद नई एजेंसी ने व्यवस्थित तौर से अपना काम संभाल लिया है, जिससे आमजन को कूड़े की ढेर से होने वाली परेशानी से निजात मिलेगी। नई एजेंसी के माध्यम से शहर की साफ सफाई का कार्य किया जा रहा है। वहीं नगर आयुक्त ने कहा कि नगर निगम शहर को स्वच्छ रखने को प्रतिबद्ध है। उन्होंने नगरवासियों से आग्रह किया कि सड़क पर इधर उधर कूड़ा न फेंके, कूड़ेदान या फिर कूड़ा वाहन में ही कूड़ा डालें। कि जो पुरानी एजेंसी काम कर रही थी उसने काम छोड़ दिया क्योंकि उसका काम पूरा हो चुका था। एक निर्धारित समयावधि होती है जिसके लिए अनुबंध किया जाता है, अनुबंध पूरा हो गया तो उन्होंने काम छोड़ दिया। तो नई एजेंसी को काम को समझने में, करने में थोड़ा सा टाइम लगा है और ये जो है आज ही आपको व्यवस्थित मिलेगा और व्यवस्थित ही नहीं मिलेगा। नई एजेंसी हमारे जो पूर्व जिलाधिकारी, हमारे जो प्रशासक थे, उसको इसलिए लेके आए हैं कि हम शहर को और अच्छा सुविधा देना चाह रहे हैं। राजधानी देहरादून के पटेल नगर थाना क्षेत्र में प्रॉपर्टी डीलर मंजेश कुमार की हत्या के मामले में नए नए खुलासे हो रहे हैं। प्रॉपर्टी डीलर की हत्या के आरोप में पुलिस सचिन और अर्जुन नाम के आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। अब उनसे पूछताछ करने पर पुलिस ने संजय उर्फ फौजी और अफजल नाम के 2 आरोपियों को और गिरफ्तार किया है। पुलिस कप्तान अजय सिंह ने बताया कि मृतक मंजेश कुमार और संजय उर्फ फौजी आपस में पार्टनर हैं जो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं। सहस्त्रधारा रोड पर एक 80 से 90 करोड़ की प्रॉपर्टी में दोनों के बीच विवाद हुआ, जिस पर मंजेश कुमार ने संजय उर्फ फौजी को मारने की सुपारी अर्जुन को दे दी, लेकिन अर्जुन ने सुपारी लेने से मना कर दिया और सुपारी देने की जानकारी संजय उर्फ फौजी को दे दी। संजय ने 10 करोड़ का लालच देकर अर्जुन और उसके सहयोगी सचिन से मंजेश कुमार को ही मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने संजय के कब्जे से मृतक की सोने की चैन, अंगूठी और कार की चाबी बरामद की है। एसएसपी अजय सिंह ने मामले का खुलासा करने वाली पुलिस टीम को 10,000 का इनाम देने की घोषणा की है। आज 30 तारीख को प्रातः चंद्रवनी क्षेत्र से सूचना प्राप्त हुई कि एक किराए के मकान में जो है एक डेड बॉडी मिली है और इस सूचना के आधार पर उच्च अधिकारीगण द्वारा निरीक्षण किया गया। तो मामला प्रथम दृष्टया ऐसा लगा कोई
धारदार हथियार या किसी अन्य प्लानिंग के तहत ये हत्या ना होकर ये सडन एक प्रोवोकेशन के तहत हुई है, क्योंकि जो हत्या में जो प्रयुक्त रस्सी या जो कहेंगे लेसेस थे वो जूते के, उसके द्वारा गला घोटा गया था। और जो कमरे की परिस्थिति जन साक्ष्य उससे ऐसा लग रहा था कि जो मृतक है वो वहां नोन था और अपनी इच्छा से वहां पहुंचा होगा, चूंकि वहां खाने पीने का सामान भी था। जब और जानकारी की गई तो उसे पता चला सचिन और अर्जुन नाम के दो हैं जिन्होंने ये कमरा भी किराए पे लिया था और वहां सभी लोग का आना जाना था। इस आधार पर जब मृतक की जब और छानबीन की गई तो उसका कुछ आपराधिक इतिहास भी पता चला कि पूर्व में भी वो कैश वैन लूट में भी जेल जा चुका है विकासनगर थाने से। तो उसके जब सारी चीजों की जब जानकारी करी कौन कौन लोग से साथ थे, तो सचिन और अर्जुन का नाम इससे प्रमुखता से पता चला, जो पूर्व में भी एक मर्डर के मामले में जेल में साथ में बंद थे और वहां इनकी जान पहचान हुई थी। सचिन को पूर्व में गिरफ्तार किया गया थाना भगवानपुर से। उससे पूछताछ से पता चला कि अर्जुन गुसाई जो था उसका और उसके में जो शामिल था उस घटनाक्रम में, और उसके साथ वो मौके से उस दिन वो लोग फरार हो गए थे वहां से, और उनका कुछ प्रॉपर्टी को लेकर कमीशन को लेकर विवाद था, जिसके कारण घटना को सडनली अंजाम दिया गया। सचिन की जब गिरफ्तारी इसमें जब झज्जर से की गई तो उसने पूछताछ में बताया कि ये पूरा मामला कुछ जगह उनकी प्लॉटिंग चल रही थी। जो संजय उर्फ फौजी करके एक व्यक्ति है जो उसके साथ वो प्लॉटिंग कर रहे थे, मंजेश उसमें पार्टनर था जो मृतक है, और उस प्लॉटिंग का जो कमीशन आना था उसको लेकर इनके बीच में काफी वाद विवाद हो रहा था, और इससे उसको कमीशन ना देना पड़े, क्योंकि इस कारण से उन्होंने एक तो घर पे बुलाकर और उसके बाद उसकी गला घोट के हत्या कर दी। रायवाला थाना क्षेत्र अंतर्गत एक होटल में काम करने वाले युवक की गंगा में डूबने से मौत हो गई। एसडीआरएफ की टीम ने होटल कर्मी का शव गंगा की गहराई से बरामद कर लिया है। शव को एसडीआरएफ की टीम ने रायवाला थाना पुलिस के हवाले किया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले में अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी है। एसडीआरएफ इंस्पेक्टर कविंद्र सजवान ने बताया कि रायवाला थाना क्षेत्र अंतर्गत गीता कुटीर गंगा घाट पर शाम को एक युवक के डूबने की सूचना मिली। सूचना मिलते ही एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। लोगों से जानकारी लेने के बाद गंगा में एसडीआरएफ ने सर्च ऑपरेशन चलाना शुरू किया। कुछ ही देर में डीप ड्राइवर प्रदीप नेगी ने गंगा में गहराई से युवक को बेहोशी की हालत में बाहर निकाला, जिसे अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान जितेंद्र सिंह मूल निवासी जिला पौड़ी गढ़वाल के रूप में हुई है, जो गीता कुटीर के पास एक होटल में काम करता था। और बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको हरिद्वार के हर की पौड़ी लिए चलते, जहां पर गंगा आरती का सीधा प्रसारण जारी है।